उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी कर रखा है। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के चलते मैदानी इलाकों में नदियां जो है वो उफान पर है। इस वक्त हम देहरादून के रिस्पना नदी के पास मौजूद है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि नदी का जो जल स्तर है वो कैसे बढ़ता चला जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन फिर भी जो है जो ट्रेजेडीज है, कैजुअलिटीज हो रही है। अभी ये हाल ही की खबर है कि 2 दिन पहले यहाँ एक 8 साल का बच्चा इब्राहिम जो है इस नदी में बह के जो है उसकी मौत हो जाती है। और दूसरे बच्चे को तुरंत, दूसरा बच्चा है उसकी उम्र 7 साल थी, जिसे यहाँ जल्दी इसमें बहने के बाद जल्दी पकड़ लिया गया, उसे जल्दी रेस्क्यू कर दिया, वो ठीक है। लेकिन दूसरा बच्चा इब्राहिम जिसकी उम्र 8 साल थी वो इसमें बहने से जो है उसकी मौत हो जाती है। उत्तराखंड सरकार लगातार कवायद करती आई है कि जो यहाँ रह रहे लोग, मलिन बस्तियों के लोगों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर ऐसा नहीं होता है। रिस्पना नदी के पास रह रहे लोगों, जो मलिन बस्तियां हैं, उन लोगों में लगातार ये डर बना रहता है कि जो नदी का जल स्तर है वो किसी भी वक्त बढ़ सकता है। हमने जो अभी आपसे कहा कि 8 साल का इब्राहिम इस रिस्पना नदी में उसकी बहने से जो है वो मौत हो जाती है। जिन्होंने वो मंजर देखा वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने जो पूरा इंसिडेंट हुआ था वो बताया। कैसे जो है वो बच्चा इस नदी में जो बह गया। दीदी एक्चुअली में ना बच्चा यहाँ पर गली में नहाता हुआ आया यहाँ पर, और जब वो यहाँ पर आया ना तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं थी, जैसे वो गिरा ना सीधा नदी के अंदर ही गिर गया। और प्लस जब गिरने के बाद कोशिश भी करी मगर नदी के अंदर कौन कूदता आई नहीं थी। अगर यहाँ पे जाल लगा होता शायद तो कुछ सपोर्ट होती, मगर अब यहाँ पे जाल भी नहीं लगा हुआ। अब इसी के लिए अब यहाँ आने के पैसे इकट्ठे करके जाल लगा दें। हमारे पार्षद जी जो हैं पूर्व विधायक के लड़के, उनसे भी कोशिश हमारी जाल लगने के लिए, क्योंकि हादसे तो यहाँ पर होते रहते हैं। अभी बीच में बच्चा वहाँ से भी गिरा था, और वैसे ही बच्चे लोग यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है ना सिर्फ ये जगह यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के लिए है ना नॉर्मली, क्योंकि देखो मलिन बस्ती है, यहाँ पर घर मेले होते हैं, तो ये छोटी सी जगह बचा रखी मोहल्ला लोनी की। कोई शादी वगैरह प्रोग्राम होता है तो उसके लिए करते हैं। तो बस ये भी आने के अगर आप जाल लगा दो है ना, सरकार अगर जाल लगवा दें यहाँ, तो उससे बच्चों का कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि कल के दिन ये नदी जब भर के चलती है ना, अभी तो नदी आनी रही है, 22 अगर ऊपर पड़ेगी तो नदी फ़ौरन भर जाएगी। और उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं, मलिन बस्ती के बच्चे ऐसे होते हैं नॉर्मल, वो नहाने के लिए आते हैं, पूछते पे यहाँ नहाते हैं और गिरते हैं यहाँ से। तो बस मेरी तो यही है दीदी कि अगर आप कैमरे के माध्यम से, हमारे जो मीडिया वाले हैं हमारे, उनके माध्यम से आप इस रिपोर्ट को वहाँ तक पहुँचाओगे ताकि यहाँ पे एक जाल लग जाए। सरकार से आपने कहा कि यहाँ पे जो है जाल नहीं लगा हुआ, सरकार से कभी इस बारे में मांग की? जी सरकार से मांग तो पिछले 5 साल से हो रही। अब सरकार से यही मांग होती है, बोलते हैं लगवा देंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आता। वो बोल देते हैं, एप्लीकेशन भी डाल के देते हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं, मोहल्ले कई बंदों के एप्लीकेशन जा रखी है यहाँ पे जाल लगवा दो, थोड़ा पूछताछ करवा दो, कोई एक्शन नहीं होता। जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब और ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको क्या क्या परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती है? परेशानी तो ये होती है, सबसे पहले तो ये है कि जितने बच्चे होते हैं हमें स्पेशल ड्यूटी देने के लिए खड़ाना पड़ता है। कि जो मलिन बस्ती के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो मानते नहीं, पहले यहाँ पे स्पेशल खड़ाना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है कि यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ। और उसके बाद फिर यहाँ पे गली के अंदर जैसे बारिश पड़ती है, सबसे पहले जितने भी डालने वाला इंदौर रोड का पानी है केवल इसी गली में से आता है। जब वो पानी भरता है तो बच्चे अपने घरों से बाहर नहाने के लिए निकलते हैं, वो सोते थे गली के अंदर नहा रहे, तो नॉर्मल सोते नदी भी ऐसी है। उस बच्चे ने भी ऐसी करा, वो नॉर्मल नदी समझ के उसने डाइव मार दी, वो बेचारा गया हो। तो यही है कि मतलब कि अगर सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो जाल लगवा दें यहाँ पर, अगर थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी है ना। किसी का बच्चा, जो बच्चा मरा हो तो उसको पता है, उसकी माँ को पता है, उसके दिल पर क्या बीती। हमने परसों रात को भी 2 बजे तक ढूंढते रहिए, हम रेस्क्यू टीम भी थी। फिर वो कल सुबह 11:30 बजे फिर वो दूधली गाँव से मिला। तो बस यही है कि यहाँ पे जाल जूल लगे तो उससे कुछ काम होएगा अगर थोड़ा बहुत है ना। सबसे पहले तो अंकल ये बताइए कि कल जो भी बच्चा यहाँ डूबा तो आप यहीं थे उस वक्त? हाँ, हम लोग यहीं थे, घर में थे हम। तो वो बच्चा यहाँ पानी आया था, उसके बाद यहाँ किनारे खड़ा हुआ, उसके बाद वो गिर गया। ऐसे हादसे कितनी बार हुए? कई बार यहाँ नाले से पकड़े गए बच्चे, कई बार बचाए हमने। और परसों ये बच्चा यहाँ से नदी में गिर गए। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि यहाँ जाल हो जाए और ये नाले पे पाइप डल जाए, बस ये। जब जो नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, घरों में पानी आता है? हाँ, घरों में भी इसमें 2-2, 3-3 फीट पानी आता है। इस ये गली में 3 फीट पानी आता है जी। अभी 22 पड़ेगी ना, देखो 22 का मौसम हो रहा है। आप सिर्फ 15 मिनट यहाँ पर रुकना, सिर्फ 15 मिनट 22 पड़ने के बाद, 15 मिनट बाद आप गली की वीडियो बना के देख लेना। यहाँ पर 3-3 फुट पानी होता है गली के अंदर, हर किसी के घर में पानी जाता है। जितना भी इंदौर रोड
इंदर रोड, प्रीतम रोड, मोहिनी रोड का तो क्या उधर रहता है। इंदर रोड, प्रीतम रोड का जितना पानी होता है ना, सारा पानी वहाँ से कट के इधर वाली गली में से आके इस गली में से जाता है। और यहाँ सबके घरों में वो होता है, 3-3 फीट पानी गली में चलता है। कोई बच्चा अगर वहाँ भी खड़ा हो गया तो बह के सीधा नाले में आता है। मैंने खुद अपने आप निकाला यहाँ से बच्चा, वहाँ से बह के यहाँ तक आ गया था, तब यहाँ से पकड़ के उसको निकाला बारिश में ही। सरकार से क्या मांग करते? सरकार से ही मांग करते हैं जो यहाँ का पानी है कहीं और को काटा जाए, इंदर रोड नदी में डाला जाए थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी बहुत आता है, सारा पानी इसी जगह काट रखा है। और ये नाला पूरा बंद, यहाँ पर 3 जगह नाले, यहाँ पर 3 जगह। एक नाला ये है, एक नाला उस गली के सामने, एक नाला पुल के सामने है। मगर ये 2 नाले इधर के नाले हैं, जैसे नाला ये, वो दोनों नाले उन्होंने आगे से पुल के सामने नाले के आगे पुख्ता लगा दिया और इधर वाला नाला बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो मेन पानी, सारा पानी इस नाले में से निकलता है, तो कवरिंग हो पाता नहीं। इंदर रोड, मोनी रोड का जब पानी आता है ना, पूर्ण बस्ती का पानी आता है, तो उसमें कवर नहीं हो पाता। या तो वो नाले खोले जाएँ, ऑप्शन जब भी हमारे पास होगा, जब हम नाले खोलेंगे तभी पानी जा पाएगा। और थोड़ा पानी का ढाल जो है चारों तरफ कोई चाहिए, इस गली का मतलब नहीं कि एक ही गली जो है, इसी गली के अंदर पानी ले रखा था। सरकारें आती जाती रही हैं, किसी सरकार ने कोई काम करा हो आपके लिए? दीदी हमारे तो जो पूर्व विधायक हमारे राजकुमार जी हैं, उन्होंने करा जो भी हमारे लिए काम करा ना, उन्होंने, राजकुमार जी हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने हमारी पुख्ते लगवा के दिए, गली की रोडें जितनी भी है, खंबे की लाइटें वही करवाते हैं। मगर जो अब जो हमारे नए विधायक बन रखे हैं वो एक बार भी अभी तक यहाँ पर नहीं आए। खजान दास हमारे जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक बार 5 साल में अभी तक इस पूरी कॉलोनी के अंदर उन्होंने एक बार भी नहीं आए। वो आते ही नहीं। जब परसों ही बच्चा गया तो हमारे पूर्व विधायक साहब हैं, वो खुद यहाँ पर आकर उन्होंने एसडीएम साहब को बुलाया, टीम बुलाई, वो बराबर यहाँ पे खड़े रहे, हमारे पूर्व विधायक साहब हैं। मगर जो इस टाइम मौजूदा विधायक साहब है खजान दास, वो फिर भी नहीं आए, वो अभी तक भी नहीं आए, वो पूछने भी नहीं आए कि बच्चा कौन बना, ना उनकी कोई पार्टी का कार्यकर्ता आया। सामने वाली गली है, सामने वाली। ये फ़ोन में अपनी वीडियो जो है दिखा रहे हैं, ये परसों का मंजर है यहाँ पर, जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो कैसे गलियों में जो है पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ गया था। वो ये नाला सामने से जब आता, कोई बच्चा इसमें यहाँ तक भी बह के आ गया था, मैंने यहीं से पकड़ा उस बच्चे को, वहाँ से यहाँ तक बह के आते हैं, हम पकड़ते हैं बच्चों को यहाँ पर। जब यहाँ पे पानी का जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, ये बताइए पहले कि क्या क्या परेशानियाँ जो है वो झेलनी पड़ती है? ये बच्चों के लिए टेंशन हो जाती है, खेलते रहते हैं बच्चे, 24 घंटा तो नहीं देख सकते हैं, वो एकदम से फिसल के नदी में। अब परसों ही जो हादसा हुआ और 2-3 बच्चे हमने कह के रुकाए, वो चप्पल भे गई, यहाँ से जा रहा था, मैंने कहा रुको रुको पीछे से, तो वो रुक गया, नहीं तो वो भी चला जाता बच्चा। वो हादसा नहीं हुआ तो नहीं दिखा, ये हादसा हो गया तो ये दिख रहा है। सरकार कुछ कर रही है? हाँ बस क्या, कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार, इधर तो कुछ नहीं कर रही, ना देखते भी नहीं आके यहाँ पे। हाँ वो बिल्कुल देखते नहीं आके, सरकार ना यहाँ पे कुछ कर रही। राजकुमार जी पे वही, जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक साहब हैं ना राजकुमार जी, बेचारे वो अभी भी वही आते हैं, वही करते हैं, जो भी करना होता है ना हम उन्हीं के पास जाते हैं, हम अपना विधायक अभी भी उन्हें मानते हैं। हम ना बताऊँ आपको, यहाँ जो है जो पूर्व विधायक हैं राजकुमार हमारे, वही करते हैं सारा काम, छोटा काम भी बड़ा काम भी जितना भी होता है विकास का वही करते हैं। मौजूदा सरकार या मौजूदा विधायक जो है वो तो आते नहीं, आके फिरता नहीं है, कभी आया नहीं जिंदगी में, बस अब वोट लेने आया था वो, उसके बाद सूरज नहीं दिखाई उन्हें जी। कोई भी विधायक जी नहीं आया, कोई नहीं आया, वही आके देखे डीएम वगैरह। जैसे कल जो हादसा हुआ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है यहाँ पर, आए हैं आपके यहाँ? कोई नहीं आया, कोई नहीं आके देख रहा। अब ये बारिश हो रही फिर भी यही टेंशन है, कोई बच्चा फिर हादसा ना हो जाए, छोटे बच्चे हैं। कोई नेता नहीं आया यहाँ, ना खजान दास आए, जबकि उनका हक बनता है, हमारे विधायक हैं वो खजान दास, उन्हें आने चाहिए था पहले, वो नहीं आए यहाँ, आके देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, ना अपने पीए को भेजा उन्होंने। पार्षद जो हैं वो आए यहाँ पर? जी वो प्रॉपर आते हैं, यहाँ पर, वो प्रॉपर आके कुछ भी दिक्कत समस्या होती है, लाइट लगनी हो कुछ भी, अगर उन्हें फ़ोन करो तो वो आते हैं, या पूर्व विधायक साहब उनके जो डैड हैं वो आते हैं। मगर जो यहाँ के मौजूदा विधायक है वो नहीं आता यहाँ पर। आपने जो कहा कि हमने सरकार से है जो ये मांग रखी है कि यहाँ पे जाला लगाया जाए, तो फिर अभी तक आपने जो मांग करी है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही है? जी वो पूरी नहीं हुई ना। अब जो विधायक साहब के जो लड़के पार्षद साहब, उन्होंने बोला कि अरे भाई चाहे अपने पास से लगवाना पड़े मैं लगवाऊंगा, कि वो एप्लीकेशन डालते आगे। इस टाइम जो नगर निगम के जो वो हैं गामा जी हैं, वो बीजेपी के हैं, वो यहाँ छोटे जो पार्षद हैं उनकी एप्लीकेशन को कुछ एक्सेप्ट करते नहीं। तो अब उन्होंने बोला चाहे मैं अपने पास से पर्सनल लगवाऊँ, 2 या 3 दिन के अंदर जाल में लगवाऊंगा, बल्कि कल वो नाप भी लेके गए, शायद आज आके लगा के जाएँ, कल जाल लगा के जाएँ, उन्होंने ही बोला लगवाने के लिए। बाकी जो विधायक जो मौजूदा विधायक है वो नहीं आया। जो पूर्व विधायक जो हमारे राजकुमार, कई बच्चे ना आ जाए यहाँ, अंदर से बाहर आ जाए खेलने के लिए, यही है बस, कोई हादसा फिर ना हो जाए। बच्चे छोटे बच्चे मानते तो है नहीं, आई जाओ खेलते खेलते।
ये हमारे साथ जो रिस्पना नदी के आसपास के जो लोग हैं, ये यहाँ पर इनकी ये सरकार से मांग है कि यहाँ पे जो है वो जाला लगवाया जाए, जिसकी वजह से हम जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, हमारी जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाए। ये लगातार सरकार से मांग करते आए हैं कि जाला लगाए, लेकिन सरकार जो है वो इनकी मांग सुनती नहीं आ रही है। अभी भी जो है पानी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो सरकार से इनकी ये मांग है कि यहाँ पे जो है वो जाला लगवाया जाए।